हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेट एग्जाम दिसंबर 2025 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट follows by choosing correct option given. Starting. In today's fast-paced world, stress has become an unavoidable part of human life. आज के टाइम में आज के टाइम में स्ट्रेस जो है इंसानी जीवन का एक मुख्य पार्ट बन गया है। वेदर इट इज ड्यू टू वर्क, स्टडीज एंड रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सपीरियंस सम लेवल ऑफ स्ट्रेस। वैसे तो आज काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में हर किसी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस का अनुभव करने को मिलता है। However, the way people handle stress make a big difference in their overall well-being. कैसे लोग उस स्ट्रेस को डील करते हैं, ये उनके पूरा का पूरा डिपेंड करता है, उन पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। Some people allow stress to control their lives while others learn to manage it effectively. कुछ लोगों का जीवन स्ट्रेस द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ को इसे बड़े अच्छे से वेल बीइंग तरीके से मैनेज करना आता है। Experts suggest that regular exercise, meditation, and adequate sleep are among the best way to reduce stress. एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर नींद के माध्यम से जो है स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस। इसके साथ साथ जो है दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार की मदद करने से जो है भावनात्मक जो है बैलेंस बना रहता है। मोर ओवर डेवलपिंग हॉबीज लाइक पेंटिंग, रीडिंग एंड गार्डनिंग कैन ब्रिंग रिलैक्सेशन, जॉय। इसके साथ साथ पेंटिंग, रीडिंग, गार्डनिंग में रुचि रखने से राहत महसूस होती है, खुशी मिलती है। नेक्स्ट, technology has both increased and reduced stress. टेक्नोलॉजी के कारण आज के टाइम में जो है स्ट्रेस बढ़ा भी है और इसके साथ साथ घटा भी है। ऑन वन हैंड मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट मेक आवर लाइफ easier, and the other hand overuse of gadget often lead to anxiety and lack of concentration. हद से ज्यादा जो है इंटरनेट और मोबाइल फोन के आने से एक तरफ तो जहाँ हमारा जीवन आसान हो गया, वहीं दूसरी तरफ जो है बहुत ज्यादा गैजेट्स के ओवर यूज के कारण, इंटरनेट के ओवर यूज के कारण हमारा जो है कंसंट्रेशन की क्षमता कम हुई और इसके साथ साथ जो है एंजाइटी की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। Therefore, it is important to take regular break from screen and focus on real life interaction. इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्क्रीन से हमें थोड़ा बहुत ब्रेक लेना चाहिए और रियल लाइफ में इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए एक दूसरे से। अल्टीमेटली स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। वैसे तो स्ट्रेस जो है हर समय नुकसानदायक नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्डर एंड अचीव गोल्स। कभी कभी तो थोड़ा कम मात्रा में जो स्ट्रेस जो है लोगों को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है उनको मेहनत करने के लिए और उनको अपने धारित गोल यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने में। द की लाइज इन फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन प्रेशर एंड पीस। मुख्य केंद्र क्या है कि हमें प्रेशर और पीस में जो है बैलेंस बना के रखना होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज?
मेन आइडिया, मैनेजिंग स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। फर्स्ट का सी आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। इसका आंसर है सी एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन स्ट्रेस। टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रेस में क्या रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी हैज बोथ इंक्रीज्ड एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस। टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्ट्रेस बढ़ता भी है और कम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड पीपल डू टू अवॉइड टू अवॉइड गैजेट रिलेटेड स्ट्रेस। लोगों को गैजेट रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। पीपल शुड टेक रेगुलर ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स एंड फोकस ऑन रियल लाइफ इंटरेक्शन। लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए स्क्रीन से ब्रेक लेना चाहिए और रियल लाइफ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इस क्वेश्चन में आपको नोट को पढ़ते हुए उनके हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाने हैं। Work of the heart can never be interrupted. The heart job is to keep oxygen-rich blood flowing through the body. All the body's cells need a constant supply of oxygen, especially those in the brain and those in the brain cells live only for 5 minutes after their oxygen is cut off, and the death comes to the body. And heart is a specialized muscle that serves as a pump. The pump is divided into four chambers are connected by tiny doors called valves. The chamber work to keep the blood flowing around the body in the circle. इसमें वह हार्ट के रेगुलर कॉन्टिन्यूसली प्रॉपर वर्क के बारे में बताया गया, कैसे जो है हार्ट जो है लगातार हमारी बॉडी को के सेल्स को, ब्लड सेल्स को और ब्रेन तक जो है लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। ब्रेन जो है 4-5 मिनट अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो उसके बाद जो है डेथ हो सकती है। हार्ट के स्पेशली एक टाइप की मसल्स है जो काम करती है पंप के तौर पर। पंप जो है मेनली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको टाइनी डोर्स के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। ये टाइनी डोर्स क्या कहलाती हैं, वाल्व्स, और ये ब्लड सप्लाई का काम करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड। नेक्स्ट पैरा द हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू हार्ट डिजीज can result from damage to the heart muscle and the valves and pacemaker. The muscles is damaged, the heart is unable to pump properly. If the valves are damaged, blood cannot flow normally and easily from one chamber to another, and the pacemaker is defective. The contraction of the chamber will become uncoordinated. इसमें बताया गया कि हार्ट की बीमारी के बारे में बताया गया कैसे जो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं तो उसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मसल्स जो डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने के काम आता है। जो अगर जो है पेस में चैम्बर्स ये जो है चैम्बर का सही से काम न करे तो अब या पेस मेकर सही से काम न करे तो अनकोऑर्डिनेट पेस मेकर जब लगाया जाता है जब हमारी हार्ट की जो मसल्स है सही से काम नहीं करती। नेक्स्ट पैरा द era of open heart surgery has begun. It gives surgeons the chance to repair and replace a defective heart. Heart transplant is a fast growing phenomena in case of complete heart failure. जब हार्ट मसल्स काम नहीं करती, पेस मेकर फेलियर हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो है ओपन हार्ट सर्जरी। वो सर्जन जो है उस डैमेज्ड पार्ट को कंप्लीट रिपेयर करता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट जो है एक तरह से उस हार्ट ट्रांसप्लांट उस सिचुएशन में किया जाता है जब कंप्लीटली जो है हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट टाइटल
Title: Human heart and heart disease. First headings, function of the heart. Subheading है heart works continuously, pumps oxygen rich blood to body. Brain cells need constant oxygen supply. Lie for 5 minutes without oxygen. Next heading है structure of the heart. Subheading है specialized muscles, 4 chambers, blood flow in a circular path. Next है heading हार्ट डिजीज कॉजेज, इसके सब हेडिंग है कॉजेज डैमेज टू द मसल एंड वाल्व्स एंड पेसमेकर, मसल्स डैमेज, वाल्व्स डैमेज, ब्लड फ्लो ऑफ obstructed, pacemaker defect, uncoordinate chamber contradiction. Next है treatments, open heart surgery, repair और replace defective parts और heart transplant. Abbreviation minutes. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इसी का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, attempt any one of the following. You recently participated in robot making. A robot making event in your school. Students from 10 schools participated in the event. Write about 100 to 120 words as describing how many robots were made and who got the best prize. आपको ने एक रोबोट मेकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जिसमें कम से कम 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट में आपको ये 100 से 120 वर्ड्स में इसके बारे में बताना है और उसके बारे में बताना है कि कैसे कौन से रोबोट ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता। इसके लिए आप देखिए, पहले आप टाइटल बनाएंगे। टाइटल रोबोट मेकिंग इवेंट रिपोर्टेड बाय डैश डैश और डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे लास्ट वीक आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए रोबोट मेकिंग इवेंट इन साइंस लैब, नियरली टू ग्रुप 10 groups from various schools participated in the event and they made different type of robots like cleaning robot, obstacle avoiding robots, and the environment was full of excitement. And after careful evaluation, the judges declared the winner and the first prize won by the team Robotech, whose robot pick and place the object accurately. This event creates scientific thinking among the students. ठीक है, और नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में, यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स, you manage the supply of books in the school library. Write a letter for placing the order for the books of the Vikas Publishing House Limited. 100 से 150 वर्ड्स में आप एक स्कूल लाइब्रेरी को मैनेज करने वाले हैं। आपको ऑर्डर प्लेस करना है कुछ बुक्स के लिए कि किसको ऑर्डर प्लेस करना है, विकास पब्लिशिंग हाउस को लिमिटेड को। आपको रिसीवर्स का एड्रेस दे रखा है, उसको भेजना है लेटर। इसके लिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन लेटर, ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर का फॉर्मेट देखिए आप। लाइन के साथ साथ आपको सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना है, फिर लिखना है डेट, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको मैनेजर विकास पब्लिशिंग हाउस सिटी हरियाणा, और फिर सब्जेक्ट मेंशन करना है। फिर आपको जैसे कि आप लेटर लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एज सून एज पॉसिबल। डिटेल्स ऑफ द बुक लिखनी है कि आपको कौन कौन सी बुक की कितनी कॉपी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में लिखेंगे प्लीज सेंड द आइटम्स अलोंग विद द रिक्वायर्ड बिल रिसिप्ट एंड पेमेंट विल बी डन बाय द चेक एंड, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते जैसे आप लिखते हैं वही थैंकिंग यू फेथफुली वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकल डॉक्टर कंडक्टेड एन आई एग्जामिनेशन कैंप इन your school on Sunday. Write the report of about 150 words on the camp to be put up on your school notice board.
आपके स्कूल में एक आई एग्जामिनेशन कैंप लगा संडे को, उसके बारे में किसने लगाया? लोकल डॉक्टर्स ने लगाया था। उसके बारे में आपको 150 वर्ड्स में एक रिपोर्ट बनानी है, जो कि आपको अपने स्कूल बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर लगानी है। ठीक है, इसके लिए आप लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे। आई examination camp reported by XYZ or date, or an I examination camp organized on Sunday on 17 December in collaboration with the local doctors from the city hospital. The camp was held from 8 a.m. to 1 p.m. Doctors checked nearly 200 students' eyesight and advised them on eye care. Advised on eye care and hygiene. Doctor advised about the balanced diet and eye health also. Student thanked the doctor for their valuable services. इस तरह आपको रिपोर्ट लिखने के बाद उसको आउटलाइन क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर का, ग्रामेटिक पोर्शन है, सेक्शन सी। इफ वी रिक्वेस्ट हर सी डैश गिव ए गिफ्ट। इफ जहां पर एक पार्ट में इफ आ जाता है तो द नेक्स्ट पार्ट में विल बी या शेल बी ही आएगा। देखो, इफ वी रिक्वेस्ट हर सी विल बी गिव ए गिफ्ट, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसे एक गिफ्ट मिलेगा। आई डैश 40 ऑन नेक्स्ट बर्थडे, कंफर्म है तो आई के साथ वैसे इन जनरल सेल आता है, लेकिन अब कंफर्म है तो क्या आएगा? विल बी। नेक्स्ट है बाबा स्टार्टेड वीपिंग व्हेन ही केम आउट ऑफ द कोर्ट। बाबा, जैसे दो काम साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों में ही सेम सेकंड फॉर्म आएगी। बाबा स्टार्टेड वीपिंग व्हेन ही केम आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है इट इज लॉ नॉट नाउ दैट ब्लड डैश बी टेस्टेड बिफोर मैरिज, इसमें आएगा मस्ट बी टेस्टेड। वैसे इसमें कहा गया है कि ऐसा कानून होना चाहिए कि शादी से पहले ब्लड टेस्ट जरूर होना चाहिए। इसमें आप शुड भी भर सकते हैं, शुड भी ठीक है, मस्ट भी ठीक है। नेक्स्ट है आई सॉ मैनी हाउसेस दे आर क्वाइट अनसुटेबल, इनको कंबाइन करके लिखना है। आई सॉ मैनी हाउसेस विच आर क्वाइट अनसुटेबल, या फिर दैट आर अनसुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वाज चेयर एम्प्टी। क्वेश्चन लिया गया है लेसन एडवेंचर सी, इसका आंसर है द चेयर वाज एम्प्टी बिकॉज इट वॉज यूज एज ए सिंबल। चेयर खाली थी क्योंकि इसे एक सिंबॉलिक तौर पर रखा गया था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड प्रोफेसर गायतुंडे स्पेंड हिज डे इन बॉम्बे। He spent his day in Bombay. He spent his day visiting the library, reading history books to understand how Maratha had won the Battle of Panipat. उसने अपना पूरा दिन लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में लगाया, कि उसको जानने में लगाया कि वो मराठा जो है कैसे पानीपत की लड़ाई में जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what advice did Saturn give about smoking at high altitude। सैटर्न ने ऑथर को क्या एडवाइस दी ऊंचाई पर, मतलब ऊंचे एरिया में क्या वो एडवाइस दी, जो कि लेसन सिल्क रोड आप अच्छे से जानते हो। इसका आंसर है सैटर्न advised the author against the smoking because it would be exaggerate the difficulties। सैटर्न ने कहा कि स्मोकिंग करनी नहीं, यहाँ पर स्मोकिंग करने की मत सोचना, ये जो है समस्याओं को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर रिस्पॉन्ड टू द सेट तिब्बतन मैस्टिफ। तिब्बतन मैस्टिफ डॉग के प्रति ऑथर ने कैसे रिएक्ट किया। तिब्बतन मैस्टिफ बार्क्ड फ्यूरियसली, जो तिब्बत के मैस्टिफ कुत्ते थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से भौंक रहे थे। सो द ऑथर हैड टू स्वीयर हिज कार टू अवॉइड हिटिंग देम, और उसकी तरफ दौड़े और उनको उससे टकरा ना जाए, इसलिए उसको अपनी कार जो है बार बार अचानक से मोड़नी पड़ रही थी। एंड लैकिंग ऑफ इनोसेंस ऑफ यूथ, अडल्ट के बिहेवियर को बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी बताया गया, और यूथ को न समझने वाला बताया गया। दे पर्च ऑफ लव बट ऑफन फेल टू एक्ट लविंगली, वे हमेशा ही उपदेश तो देते हैं प्यार से बात करने के लिए, लेकिन खुद जो है उसको अप्लाई नहीं करते सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट आर द योर व्यूज।
क्या वाकई पिता जो है उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके क्या विचार है फादर टू सन पोएम में? Yes, the father is responsible for the present situation due to failure to understand, communicate and creating a generation gap. ये हाँ वाकई जो है पिता जो है अपने बेटे को समझने में फेल रहता है और उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने में जो है फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जनरेशन गैप हो जाता है उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एंड्रूज पर्सनल व्यू ऑफ द मैरिज कंट्रास्ट विद द मॉर्गन फैमिली सिचुएशन। एंड्रू का विचार जो है मॉर्गन मैरिज के बारे में, एंड्रू का विचार जो है उसको मॉर्गन फैमिली के को अपने को मुद्दे नजर रखते हुए एंड्रू का विचार शादी के बारे में कैसा विचार है? एंड्रू हैड ए पेसिमिस्ट व्यू ऑफ मैरिज बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एज ए डॉक्टर। एंड्रू का विचार जो है एक तरह से बिल्कुल ही है एज ए डॉक्टर के तौर पर। ही हैड ऑफन सीन अनहैप्पी कपल्स एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप इन हिज प्रैक्टिस विच मेड हिम डाउटफुल अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उसने बहुत सारे जो है ऐसे अनहैप्पी मतलब जो ऐसे कपल्स देखे हैं जो खुश नहीं है और अपने रिलेशनशिप से अपने प्रैक्टिस के दौरान उसने पाया, इसलिए वो जो है शादी के मामले में जो है अनडाउटफुल सा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the wise man how was the wise man brought to court and what advice did he offer? उस बूढ़े इंसान को कैसे लाया गया और उसने क्या एडवाइस दी? द टेल ऑफ मेलन सिटी द वाइजेस्ट वन वाज ब्रॉट टू कोर्ट बाय कैरिड। टेल ऑफ मेलन सिटी में उस बुद्धिमान इंसान को उठा कर लाया गया एज ही वाज टू ओल्ड फ्रेल एंड नियरली ब्लाइंड और टू वॉक। वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, कमजोर था और इतना उसे चलने लायक भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही एडवाइज टू हैंग द आर्क बिकॉज इट इज द कल्प्रिट दैट नॉक्ड द किंग्स क्राउन ऑफ। उसने सलाह दी कि इस आर्क यानी कि मेहराब को ही फांसी पर लटका देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ही राजा का मुकुट जो है नीचे गिरा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।